नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे Q2 की परफॉर्मेंस, सेगमेंट वाइज क्या ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियल ओवरव्यू, मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, कुछ ब्रोकर्स ने इसे रेटिंग दी है, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे और फिर बात करेंगे वैल्यूएशन की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे Q2 की परफॉर्मेंस। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस सभी सेगमेंट्स के अंदर। इबिट्टा 246 करोड़ का है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 21% की ग्रोथ के मार्जिन दिखाए थे, वहीं इस साल कंपनी के मार्जिन 32% किए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 148 करोड़ रुपीज है, तो अच्छी रिकवरी हुई है। अब हम ईपीएस को कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लास्ट ईयर कंपनी ने 11.86 का ईपीएस कमाया था एक शेयर होल्डर के लिए, वहीं इस क्वार्टर में कंपनी ने 28.96 का ईपीएस कमाया है, तो और कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल। सेगमेंट वाइज भी अच्छी ग्रोथ हुई है। एचपी हाई प्रायोरिटी पर 38% की ग्रोथ हुई है, स्पेशलिटी पर 35% की, सीडीएमओ सेगमेंट में 98% की ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला सेगमेंट है कंपनी का। अब हम फाइनेंशियल हाईलाइट देखेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 29,140 का करोड़ का, करंट प्राइस है 5,687, पीई रेशियो है 65.6, बुक वैल्यू है 703, डिविडेंड यील्ड 0.21, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5। परफॉर्मेंस ट्रेंड की बात करें तो सेल्स 2021 में थी 1179 करोड़ की, जो कि 2025 में हो गई है 2349 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 21 में था 309 का, 2025 में हो गया 534 का। मार्जिन स्टेबल हैं पिछले 5 साल में 23 से 26% में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 258 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 289 करोड़ का हो गया। ईपीएस में पिछले 21 से 25 के बीच में बहुत ही छोटी ग्रोथ हुई है। 52 रुपीज का ईपीएस था 2021 में और 58 का हो गया है 2025 में। लेकिन इस साल का क्वार्टर रिजल्ट देख के लगता है कि कंपनी का ईयर एंडेड का रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। अब हम मैनेजमेंट आउटलुक की बात करें तो बहुत ज्यादा बुलिश हैं कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेके। 2026 में मार्जिन की उम्मीद है कंपनी की 30% की, और 2027 की गाइडेंस दी है 28 से 30% की। सीडीएमओ सेगमेंट में टारगेट है कंपनी का $100 मिलियन का रेवेन्यू का 2027 का। हाफ फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने का हाफ फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है। अगला जो हाफ फाइनेंशियल ईयर है उसमें उम्मीद है कंपनी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अपकमिंग क्वार्टर्स हो सकते हैं, मेंटेन करती है अच्छा डिविडेंड पे आउट 18.4% का। ये डिविडेंड पे आउट फेस वैल्यू पे निकाला गया। वर्किंग कैपिटल इफिशिएंसी इंप्रूव्ड हुई है, पहले 70 डेज थी अब 25 डेज है। वीकनेस की बात करें, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है जो कि बुक वैल्यू के 8.09 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में से 0.9% गिरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें लास्ट 3 इयर्स में 13% है, तो ये कम है, आइडियल होती है 15% मानी जाती है। शेयर होल्डिंग ट्रेंड की बात करें 2000 सितंबर 2025 के, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग घटी है। अब हम ब्रोकरेज के व्यू जानते हैं। यूबीएस ने पॉजिटिव रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 5,900 का। जेफरीज ने भी पॉजिटिव रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 6,635 का। सिटी ने नेगेटिव रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 4,900 का। अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मोमेंटम स्कोर है 64.1,
तो मॉडरेट स्ट्रॉन्ग माना जाता है 60 से 70 के बीच में, तो कह सकते हैं सही है स्टॉक अभी। RSI 77.8 है। आइडियल होना चाहिए 40 से 60 बीच के में। 77 है तो मतलब ओवरबॉट जोन में है। MFI 93.7 है। इसका आइडियल रेशियो माना जाता है 30 से 70 के बीच में। तो यहाँ से भी पता चलता है स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट जोन में है। मैकडी, MACD तो बुलिश सिग्नल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अब ट्रेंड दिखा रहा है ये, क्योंकि मैक्ड सिग्नल से ज्यादा है। तो हम स्टॉक के कंक्लूजन की बात करें तो ये है, स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है बट ओवरबॉट जोन में है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आ सकता है, उसके बाद ये अप ट्रेंड में जाए। अब हम कंपनी के सपोर्ट और टेक्निकल लेवल्स को देखें तो रेजिस्टेंस लेवल है 5875 का पहला, दूसरा है 6062 का, तीसरा है 6285 का। सपोर्ट लेवल की बात करें तो पहला है 5464 का, दूसरा है 5241 का, तीसरा है 5754 का। अब हम कुछ टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक को जाने कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। पीई रेशियो इनका है 55.6। आइडियल होना चाहिए 20 से 25 के बीच में, तो बहुत ज्यादा है। पीवी रेशियो बुक वैल्यू के मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 8.09 है। आइडियल होना चाहिए 3 से कम, तो यहाँ भी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.5 है। आइडियल होती है 15 से कम, सॉरी 15 से ज्यादा, तो बिलो आइडियल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.7 है। यहाँ भी होनी चाहिए कम से कम 15 से ज्यादा, तो मॉडरेट है, ज्यादा अच्छा भी ज्यादा बुरा भी नहीं। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के बारे में। और इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है अपने इस क्वार्टर में, क्योंकि आप ईपीएस के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आप ब्रोकरेज की रेटिंग्स भी देख सकते हैं कि ब्रोकरेज ने क्या रेटिंग दी है। टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी भी स्टॉक या फिर सेक्टर के बारे में या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो उस वीडियो को प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।